नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे सूरज की बात करने जा रहे हैं जिनकी भक्ति और काव्य की रोशनी सदियों से हमें रास्ता दिखाती आई है। महाकवि सूरदास। हमारे पास सूरदास जीवन और काव्य नाम से कुछ सामग्री है और आज इसी के जरिए हम सूरदास जी के जीवन, उनकी साधना, उनकी जो रचनाएं हैं उनको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है सूरदास जी की जिंदगी के खास पहलू जानना, उनकी कृष्ण भक्ति वो कितनी अनोखी थी उसे महसूस करना, और उनकी खास रचनाएं जैसे सूरसागर, उसकी क्या अहमियत है और भक्ति काल में उनका जो ऊंचा स्थान है वो क्यों है, इन बातों को समझना। कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ तथ्य न दोहराएं बल्कि उनके पीछे का मतलब उसको भी कुरेद दें। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी जो मिलती है वो है उनका अंदाजन जीवन काल। हाँ। लगभग 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक, है ना? जी, मोटे तौर पर यही समय माना जाता है। और ये तो सब जानते हैं कि वे भगवान कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे। भक्ति ही जैसे उनकी सांसें थीं। बिल्कुल। और उनका समय, जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, वो तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। हाँ, वो तो था ही। वो एक ऐसा दौर था जब भक्ति की एक जबरदस्त लहर उठी थी। हाँ। धर्म में, समाज में, साहित्य में, हर तरफ। मतलब कर्मकांड वगैरह से ज्यादा लोग ईश्वर से सीधे जुड़ने पर, अपनी भावना से भक्ति करने पर जोर दे रहे थे। अच्छा। और सूरदास इसी लहर के, समझिए कि सबसे बड़े नामों में से एक थे। स्रोत बताते हैं कि उनके पिता पंडित रामदास सारस्वत थे, एक विद्वान ब्राह्मण। हम्म। जन्म स्थान को लेकर थोड़ी अलग अलग राय है विद्वानों में, जैसा अक्सर पुराने कवियों के साथ होता है। हाँ, ये तो है। पर आगरा के पास जो रोणकता गांव है, कई लोग उसे ही उनका जन्म स्थान मानते हैं। अच्छा। और जन्म स्थान की तरह ही एक और चीज है जो सूरदास जी के साथ हमेशा जुड़ी रहती है, जिस पर खूब बात होती है। जी। उनका अंधापन। क्या वो जन्म से अंधे थे या बाद में दृष्टि गई, इस पर भी अलग अलग बातें हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल रहा है हमेशा से। लेकिन यहाँ जो बात सच में सोचने वाली है वो ये कि चलो मान लें वो अंधे थे या ये कहानी हो, पर उनकी कविताओं में रूप, रंग, सुंदरता, कृष्ण की बाल लीलाएं, इतनी जिंदा तस्वीर मिलती है, इतना बारीक वर्णन, ऐसा लगता है जैसे सब आंखों के सामने हो रहा हो। बिल्कुल। ये जो विरोधाभास है ना, यही सूरदास के काव्य का एक कह सकते हैं कि केंद्रीय रहस्य है और आकर्षण भी। सही। विद्वानों ने इस पर बहुत सोचा है। कुछ कहते हैं सूर का मतलब सिर्फ अंधा नहीं होता, शूरवीर भी होता है, ज्ञानी भी। अच्छा, ये भी एक मतलब है। हाँ, कुछ मानते कि शायद बाद में अंधे हुए हों और बचपन की यादें उनके काव्य में दिखती हों। हो सकता है। लेकिन इन सब बहसों से ज्यादा जरूरी बात यह है कि सूरदास का काव्य हमें हमारी ये जो देखने की सीमा है ना, भौतिक दृष्टि, हाँ। उस पर सवाल उठाने को कहता है। उनके पद इस बात का सबूत है कि गहरी आंतरिक अनुभूति और कल्पना, भक्ति में डूबा हुआ मन, वो आंखों की कमी को न सिर्फ पूरा कर सकता है जी, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा साफ और भावनात्मक सच्चाई रच सकता है। वाह। ऐसा लगता है जैसे उनकी भक्ति ही उनकी तीसरी आंख बन गई थी, जिससे वो सब देख पाते थे जो शायद खुली आंखों वाले भी ना देख पाएं। ये ख्याल ही कितना गहरा है। और उनके जीवन में एक बहुत जरूरी घटना का जिक्र मिलता है स्रोतों में, उनकी मुलाकात महाप्रभु वल्लभाचार्य से। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं वल्लभाचार्य ने उनका कोई पद सुना और इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना शिष्य बना लिया। बिल्कुल। और सिर्फ शिष्य ही नहीं बनाया, उन्हें गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का काम भी सौंप दिया। ये तो एक टर्निंग पॉइंट लगता है उनकी जिंदगी का। बिल्कुल, निर्णायक मोड़ था ये। वल्लभाचार्य सिर्फ गुरु नहीं थे, वो पुष्टिमार्ग नाम का जो भक्ति संप्रदाय है, हाँ सुना है, उसके संस्थापक थे। पुष्टिमार्ग का दर्शन ही भगवान के अनुग्रह मतलब पोषण पर टिका है। और इसमें कृष्ण के बाल रूप, किशोर रूप, उनकी सेवा और उनके लिए वात्सल्य और सख्य भाव की भक्ति पर खास जोर है। अच्छा, तो ये दर्शन उनके काव्य में आया होगा फिर। बिल्कुल। इस मुलाकात और दीक्षा ने सूरदास की भक्ति को एक दार्शनिक आधार दिया, एक साफ दिशा दी। और श्रीनाथ जी का मंदिर तो पुष्टि मार्ग का सबसे बड़ा केंद्र था। वहां रोज कीर्तन करने का मतलब था कि सूरदास की जो प्रतिभा थी उसे रोजाना ईश्वर की सेवा में लगाने का मौका मिला। इससे उनकी रचनाओं को एक मंच तो मिला ही, सही। साथ ही पुष्टि मार्ग के जो सिद्धांत थे, खासकर बालकृष्ण की लीलाओं पर ध्यान देना, उसने उनके काव्य के विषय और भाव को बहुत गहराई से प्रभावित किया। मतलब वो सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, उनकी साधना का हिस्सा बन गई। हाँ बिल्कुल, उनकी साधना का ही अंग था वो। तो वल्लभाचार्य के असर ने उनकी भक्ति और काव्य को एक दिशा दी।
हाँ अब अगर उनकी रचनाओं पर आएं, जी, तो सूरसागर का नाम तो सबसे पहले आता है। साहित्य लहरी का भी जिक्र होता है। ये तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, ये दोनों तो उनकी प्रसिद्धि के आधार हैं। लेकिन स्रोत एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा ने जो हाथ से लिखी किताबों की खोज रिपोर्ट छापी थी, अच्छा, उनमें सूरदास के नाम से 16 किताबों का जिक्र है। 16? हाँ, इनमें सूरसागर, साहित्य लहरी के अलावा नल दमयंती, ब्याहुलो, दशम स्कंद टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, सूरसागर सार, प्राण प्यारी जैसे नाम भी है। ये हाँ। लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, ये सूची तो उनके रचना संसार के फैलाव की तरफ इशारा करती है। हाँ, हालांकि इन 16 में से कई की प्रामाणिकता पर विद्वानों में मतभेद है। अच्छा, यानी सब उनकी हैं ये पक्का नहीं। हाँ, कुछ को सूरदास का नाम मानकर बाद के कवियों की रचनाएं मानते हैं जिन्होंने सूर नाम का इस्तेमाल किया। जैसे नल दमयंती और ब्याहुलो जैसे नाम सुनकर लगता है कि शायद शुरू में सूरदास ने कृष्ण भक्ति के अलावा हाँ, और विषयों पर भी लिखा हो, पौराणिक कथाएं या लोक कथाएं, लेकिन बाद में उनका पूरा ध्यान कृष्ण लीला पर ही आ गया। पर यह बात तो पक्की है कि उनकी जो असली पहचान है, जो कीर्ति है, उसका आधार सूरसागर ही है। अच्छा, साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद हैं, मतलब गूढ़ अर्थ वाले, वो उनकी विद्वत्ता दिखाते हैं। और सूरसागर तो सच में, जैसा नाम है, कृष्ण भक्ति और लीला का एक अथाह सागर है। कहते हैं 1.25 लाख पद थे इसमें। 1.25 लाख? हाँ, पर अब लगभग 10,000 के करीब ही मिलते हैं। फिर भी 10,000 बहुत है। और इन पदों की भाषा, स्रोत बताते हैं उन्होंने ब्रज भाषा इस्तेमाल की। जी, ब्रज भाषा। क्या ब्रज भाषा उस समय की मुख्य साहित्यिक भाषा थी और सूरदास जी ने उसे कैसे इस्तेमाल किया? देखिए, ब्रज भाषा उस समय मथुरा और आसपास के इलाके की आम बोलचाल की भाषा थी। अच्छा, लेकिन भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों ने, और उनमें भी खासकर सूरदास ने, उसे ऐसा मांझा, ऐसा सवारा कि वो साहित्य लिखने का इतना मजबूत और मीठा माध्यम बन गई। वाह, कि पूरे उत्तर भारत की खास काव्य भाषा बन गई वो। कमाल है। सूरदास की ब्रज भाषा सिर्फ नियमों में बंधी भाषा नहीं है, वो चलती फिरती, बोलती हुई भाषा है। उसमें भावों का बहाव है, उसमें लोक जीवन की मिठास भी है और साहित्य का संस्कार भी। उन्होंने संस्कृत के शब्दों के साथ ठेठ ब्रज के शब्दों, मुहावरों को ऐसे मिलाया है कि भाषा में गजब का प्रवाह है, एक संगीत है। चाहे कृष्ण की बाल लीलाओं की मासूमियत हो, या गोपियों के विरह की तड़प, या भ्रमर गीत में जो ज्ञान भक्ति की बहस है। हाँ, भ्रमर गीत। हर भाव को बताने के लिए उनकी ब्रज भाषा एकदम सटीक है, समर्थ है। उनकी भाषा में चित्र बनते हैं, पद पढ़ते हुए लगता है घटना आंखों के सामने हो रही है। सही। ये उनकी भाषा पर पकड़ का सबूत है। और इसी असाधारण पकड़ का एक सबूत वो उपाधि है जो अक्सर उनके नाम के साथ जोड़ी जाती है, वात्सल्य रस का सम्राट। हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में बहुत बड़ा सम्मान लगता है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है और क्यों सिर्फ सूरदास जी को ही ये सम्मान मिला? देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में रस होते हैं 9 या 11, जैसे श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य। हाँ, रस सिद्धांत। उसी में वात्सल्य भी एक मुख्य रस है। इसका स्थायी भाव होता है संतान के लिए स्नेह है। अच्छा। इसमें माता पिता का अपने बच्चे की हरकतों पर खुश होना, उसकी चिंता करना, उसे लाड़ करना, उसकी शरारतों पर कभी गुस्सा होना, कभी रीझना, ये सारे भाव आते हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने बालक कृष्ण की लीलाओं का, और खासकर माता यशोदा और नंद बाबा का कृष्ण के लिए जो प्यार उमड़ता था, जो दुलार था जी, उसका जैसा अनोखा, बारीक, मनोवैज्ञानिक और दिल को छू लेने वाला वर्णन किया है, वैसा शायद पूरी दुनिया के साहित्य में कहीं और नहीं मिलेगा। सच में पूरी दुनिया के साहित्य में? हाँ, ये अतिशोक्ति नहीं है। वात्सल्य का जैसा कोना कोना उन्होंने झांका है, वो अद्भुत है। कोई उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि क्या खास बात थी उनके वर्णन में? बिल्कुल। जैसे उनके मशहूर पद हैं, बालक कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं, किलकत कान घुटरुवन आवत। हाँ, ये तो सुना है। या जब वो चांद को खिलौना समझकर उसे लेने की जिद करते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। बच्चों की जिद। बिल्कुल। या फिर जब यशोदा उन्हें सुलाने की कोशिश कर रही हैं, जसोदा हरि पालने झुलावे। इन पदों में सूरदास सिर्फ बाहर के हरकतें नहीं बताते, वो बच्चे के मन की बारीकियों को और माँ के दिल की उमंगों, चिंताओं को पकड़ते हैं। अच्छा, मतलब साइकोलॉजी भी है। हाँ, बाल मनोविज्ञान का अद्भुत चित्रण है। कृष्ण का रूठना, उनका तुतलाना, उनकी छोटी छोटी शिकायतें, उनका भोलापन, सब कुछ इतना स्वाभाविक लगता है, जैसे सूरदास खुद वहां मौजूद हों और सब देख रहे हों, महसूस कर रहे हों। सही। और यशोदा का कृष्ण को उल्हाना देना,
फिर तुरंत प्यार से भर जाना, उनकी चिंता करना, ये सब इतना सच्चा है कि हर माँ उसमें खुद को देख सकती है। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े आलोचक ने कहा कि सूरदास अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं। ये उनकी गहरी तल्लीनता और कृष्ण के लिए असीम प्रेम का ही नतीजा था। ये तो सचमुच कमाल है। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो सूरदास भक्ति काल के सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक ऐसे प्रकाश पुंज थे जिनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को अमीर बनाया और कृष्ण भक्ति को एक नया आयाम दिया। बिल्कुल। उनका जीवन काल, उनके अंधेपन का वो रहस्य और उसका उनकी काव्य दृष्टि पर असर, महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षा और पुष्टि मार्ग का प्रभाव, जी, सूरसागर जैसा महाकाव्य और साहित्य लहरी जैसी रचनाएं, ब्रज भाषा को शिखर पर पहुंचाने में उनका योगदान, हाँ, और सबसे बढ़कर वात्सल्य रस के बेजोड़ चितेरे के रूप में उनकी पहचान, ये सब मिलकर सूरदास की महानता को बताते हैं। निश्चित रूप से। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, उनके अंधेपन और उनके सजीव चित्रण के बीच का जो एक तरह का विरोधाभास लगता है, हाँ, वो हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। ये सिर्फ सूरदास के बारे में नहीं है, बल्कि कला, अनुभूति और सच्चाई के रिश्ते के बारे में भी है। किस तरह का सवाल? क्या यह मुमकिन है कि जब हमारी बाहरी इंद्रियां, जैसे आंखें, सीमित हो जाती हैं, तो हमारी अंदर की चेतना, हमारी भावनाएं, हमारी कल्पना, वो इतनी तेज हो जाती हैं, हाँ, कि वो एक ऐसे सत्य को महसूस कर सकती हैं जो शायद भौतिक दृष्टि से भी ज्यादा गहरा और वास्तविक हो। आप कह रहे हैं कि शायद असलियत देखने का तरीका सिर्फ आंखें ही ना हो? हाँ, कुछ ऐसा ही। सूरदास का काव्य हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भक्ति में पूरी तरह डूब जाना, किसी विषय में पूरी तरह खो जाना, जी, शायद हमें यथार्थ की उन परतों तक ले जा सकता है जहां हमारी साधारण इंद्रियां नहीं पहुंच पाती। क्या सूरदास की भक्ति ने उन्हें बालकृष्ण के साथ इतना एकाकार कर दिया था कि वो उनकी हर लीला, हर भाव को अपने अंदर ही साक्षात महसूस कर सकते थे? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सूरदास के काव्य को केवल एक साहित्यिक रचना के तौर पर नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति के रूप में भी देखने को प्रेरित करता है। उनकी कला शायद उनकी भक्ति का ही एक स्वाभाविक नतीजा थी, जहां देखना आंखों का काम नहीं रहा, आत्मा का विषय बन गया था। सही कहा। और यही सोच शायद आज सुनने वालों के लिए भी प्रासंगिक है कि हम यथार्थ को कैसे देखते हैं और कैसे रचते हैं। क्या बाहरी दुनिया ही सब कुछ है, या भीतर की दुनिया भी उतनी ही सच है?